अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सुमरम्स। समर स्पेशल में सबसे ज़्यादा जो रेसिपी बनाई जाती है वो है मैंगो डिज़र्ट। तो हर चैनल पे ही ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी अपने अपने अंदाज से शेयर की गई है। मैं जो रेसिपी बनाती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार बनती है, जब भी मैंने बनाई ना ये झटपट ख़त्म हो जाती है। क्रीमी सा इसका टेक्सचर होता है और बहुत लजीज सी ये बन के रेडी होती है। तो बस रेसिपी को बनाने के लिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। इस रेसिपी में हम दो किस्म के आम इस्तेमाल करेंगे। एक हम लेंगे सिंदड़ी आम, जिसको हमने क्यूब्स में कट करके रख लेना है। और क्यूब्स में कट करने के बाद हम इसे रख देंगे चिल्ड करने के लिए फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में से रखेंगे और अब हम जाते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है 3 कप मिल्क, और मिल्क के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके 2 से ढाई टेबल स्पून को मैंगो कस्टर्ड के साथ हमने डिज़ोल्व करके रखा था, और वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। और जब कस्टर्ड रेडी हो जाएगा तब हम इसमें हाफ़ टी स्पून बटर ऐड कर लेंगे, ताकि इसमें लम्स बनने की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इस कस्टर्ड को रेडी करने के बाद रख देंगे साइड में। दूसरी स्टेप इसका ये है कि हमने यहाँ पर चौसा आम लिया था, और इसको हमने बारीक ग्राइंड करने के बाद बहुत लो हीट पर एक फ्राई पैन के अंदर इसको ऐड करना है, और इसके बाद इसको कुक करना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून शुगर मिला सकते हैं। चौसा आम ज़्यादातर तो मीठा ही होता है। तो बस शुगर ऐड करने के बाद शुगर को हमने डिज़ोल्व करना है अच्छी तरह से, स्पून से इसको मिक्स करते हुए। और इसके बाद हमने जो मैंगो कस्टर्ड तैयार किया था, यानी दूध में हमने 2 ढाई टेबल स्पून मिक्स करके रखा था, वो हमने पूरा का पूरा उस वक्त कुक नहीं किया था, उसमें से कुछ बचाया था, और अब हम इस पॉइंट पर इसको ऐड कर लेंगे। तो तकरीबन ये समझें कि हमने यहाँ पर 6 to 7 टेबल स्पून मिल्क के अंदर 1 टेबल स्पून कस्टर्ड को ऐड करके, और यहाँ पर हमने इसको कुक करना है। और बस बहुत अच्छी तरीके से लम्स ना बने, इसको इतना ही हमने स्पैचुला से मिक्स करते हुए कुक करना है, और कच्चापन भी इसका ख़त्म करना है। तो अब हमने इस वक्त चूल्हे को कर दिया है बंद, क्योंकि ये अच्छी तरह से हो गया है कुक। लेकिन हम थोड़ी देर तक इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद ये इसका बहुत मज़ेदार सा पल्प तैयार हो गया है। रूम टेम्परेचर पर इसको लाने के लिए हम थोड़ी देर रख देंगे। अच्छा जी, हमने यहाँ पर कुछ कलर्ड सेवइयाँ भी बॉईल करके रखी थी, वो हमने ऐड कर ली हैं ठंडे कस्टर्ड के अंदर। तो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत मज़े का टेक्सचर बनता है, बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब हमने कस्टर्ड के अंदर तो सेवइयाँ ऐड कर ली हैं, अब बारी आती है इसको हमने किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने कस्टर्ड की लेयर अपने बोल के अंदर फिक्स कर ली है। इसके बाद हम कुछ मैंगो के चंक्स इसके ऊपर हम ऊपर से अप्लाई कर देंगे। आप जितना भी चाहें यहाँ पर मैंगो को ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है कि कितना मैंगो उसमें डालना है। जितना चाहें इसके ऊपर आप एक लेयर पूरी बिछा सकते हैं। इसके बाद इस पे हल्की से हम क्रीम को स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पे क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ इसके जायके को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि हम इसको क्रीमी बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्रीम का इस्तेमाल भी करेंगे। अच्छा, जो हमने यहाँ पर एक प्यूरी बनाई थी मैंगो की, वो अब हमने इसके ऊपर पूरी सेट कर दी है अच्छी तरह से। अब इसे गार्निश करेंगे हम क्रीम के साथ, और अब मैंगो के साथ हम इसके तमाम कॉर्नर्स को फिल कर देंगे। इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम पूरी लाइन के अंदर मैंगो को सेट करेंगे, और इसके बाद क्रीम को भी हम एक डिज़ाइन सा बनाएंगे, ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे, और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार होता ही है। और इस तरह से इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत ही शानदार से मैंगो की डिज़र्ट की रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। रेसिपी पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।